ऐसा ही मंजूर नहीं है। भैया निकाल दो यार, उनको निकाल दो यार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। मैं पहले ही बोल रहा था आपको अपनी जगह रिजर्व करके रखो। कोई बात नहीं बहन जी, आवाज आवाज कोई बात नहीं। राधे राधे बोल रहे हो, राधे राधे बोलो। देखो बुरा नहीं मानना, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, हम आप लोग कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, वहां 2 घंटे एक चाय पे बैठ के एक दूसरे की सास बहू की भलाई बुराई करते रहेंगे, लेकिन वहां देर नहीं। अभी यहाँ से बाहर जाएंगे तो आधा आधा घंटा एक एक जगह पे खड़े होकर 10-10 पोज लेके मोबाइल में फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन वहां भी देर नहीं होगी। लेकिन कहीं मंदिर में जाके अगर 10-20 मिनट लग गए तो समझो कोई बाहर सा पूछता है। आज ठाकुर जी ने तुम्हारे ऊपर कृपा करी है कि तुमको जबरदस्ती पकड़ के बिठा रखा है। अगर मंदिर खुला होता, भोग नहीं आता, तो तुम में से भी किसी के पास में 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं था, क्योंकि आधे लोगों को गाड़ी की चिंता है और आधे लोगों को चप्पलों की चिंता है। भोग आ गया है तो ठाकुर जी ने जबरदस्ती पकड़ के बिठा रखा है, और इतनी फुर्सत से बिठाया है कि अब यहाँ से आप कहीं भी जाओगे, हमारे ब्रज में एक कहावत है कि आधी छोड़ पूरी को भाजे, और ना पूरी मिले ना आधी पावे। अब यहाँ से कहीं भी जाओगे, पूरे ब्रज में कोई भी मंदिर दर्शन खुला हुआ नहीं मिलेगा। सब मंदिर शाम को 5 और 5:30 बजे के बाद में खुलेगा। केवल एक ही मंदिर ऐसा है कि इस समय भी ठाकुर जी का दर्शन आप लोगों को प्राप्त होगा। और उससे भी ज्यादा भाग्य वाली बात यह है कि हमारे यहाँ सबसे मुख्य आरती मानी जाती है राजभोग आरती, और आज ठाकुर जी की कृपा से आपको ठाकुर जी की उसी राजभोग आरती का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये वो घर है जहां यशोदा मैया भगवान कृष्ण को भगवान चलाती थी, और क्या कहती थी, पापा पैया चले कन्हैया। आज मैं बोलूंगा पापा पैया, आप लोग बोलना चले कन्हैया, और थोड़ा थोड़ा आगे आगे खिसकना, जिससे भगवान की रज आपके कपड़ों से लगे और आपको ब्रज में आने का लाभ होगा। पापा पैया चले, पापा पैया, पापा पैया, चले कन्हैया नहीं नहीं चले। देखो व्यक्ति को अहंकार उसके कपड़ों से आता है। मैंने जितने ज्यादा चमक के कपड़े पहने होंगे, हो सकता है मैं सामने वाले को उतना ही छोटा समझूं, और जब मेरे ही कपड़ों पे दाग होगा तो मुझे कोई क्या समझेगा। जब हम खिसकेंगे तो हमारे कपड़ों से यहाँ पोंछा लगेगा, जिससे हमारे अहंकार का नाश होगा। तो क्यों कंजूसी कर रहे हो? पापा भैया, पापा भैया, पापा भैया, पापा भैया, एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की, एक बार हाथ ऊपर करो और एक बार प्रेम से ताली मार के हंसिए, जिससे भगवान कहते हैं 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारका, और 3 बार त्रिवेणी में जाकर के रहोगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक और 12 बार बद्रीनाथ घूम कर आओगे। कोट बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि तीर्थ करके आओगे, पर होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष श्याम सुंदर के, तो नंदगांव जैसा आनंद आप कहीं नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? क्या विशेषता है नंदगांव की, ये आप ध्यान से सुनना, जिससे आप अपने घर जाके किसी को कुछ बताओ। पहली विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है? आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे, वहां पर बलराम जी का गोरे रंग में दर्शन करोगे, और बलराम जी कहीं पर भी बंशी नहीं बजाते हैं, क्योंकि बलराम जी जो है वो हलधारी है। लेकिन हमारे यहाँ जब आप दर्शन करोगे, बहन जी, ओ माँ, शांत हो जाओ, सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना तो तुम भी बाहर चली जाओ, कम से कम किसी और को सुनने दो। ये वो लोग हैं जो घरों में बैठ के सीरियल देखती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। 10-15 साल से, 15-17 साल से, चाहे घर के कितने भी काम खराब हो रहे हो, लेकिन उसको देखने के लिए बड़े एकाग्रचित्त होकर समय निकालते हैं। जबकि ना तो 15-17 साल से बनाने वालों को पता चला, ना देखने वालों को पता चला ये रिश्ता क्या कहलाता है। माँ तो ऐसे ही यहाँ सुन लो शांति से, एक बार बोलो राधा रानी की। मेरी गाड़ी की पटरी से उतर गई, कहाँ था मैं?
बलराम 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 जी हलधारी हैं, कहीं भी बंसी नहीं बजाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब आप दर्शन करोगे तो आप ये नहीं पहचान सकते उनमें से कौन कृष्ण है और कौन बलराम है। ऐसा क्यों है? इसके यहाँ दो भाव। पहला भाव है, बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा। यहाँ पर कंस के राक्षस आते थे कृष्ण को मारने के लिए और उनको यह बताया जाता था कि कृष्ण जो है वो काला है और वंशी बजाता है, इसलिए बलराम जी कृष्ण रूप बनाकर रहते थे। कोई भी राक्षस आएगा वो मुझे कृष्ण समझ के मुझसे ही युद्ध करेंगे। और दूसरा भाव है, बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे। आप लोगों ने एक सूरदास जी का पद सुना होगा, भैया दाऊ हुए खिजाए मोसो कहे बोल को लीनो तू यशवत कब जायो और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कब का हो आए। बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे कि मैं गोरा, मेरी मैया गोरी, मेरे बाबा गोरे, तू यशोदा मैया का जाया हुआ नहीं है, तू तो अपने पैसे देकर के बोल खरीदा है। तो यहाँ पर यशोदा मैया ने दोनों भाइयों का झगड़ा शांत करने के लिए कह दिया, मेरे लिए तो तुम दोनों ही कलुआ बलुआ एक जैसे। तो हमारे यहाँ दोनों भाइयों का एक ही जैसा लकुट वंशी सब एक ही जैसा श्रृंगार धारण होता है, आप पहचान ही नहीं पाओगे। ऐसा अद्भुत दर्शन